हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों फार्मूले पिटारे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फार्मूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह फार्मूला क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस फार्मूले को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं, और अंत में हम यह देखेंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यह फार्मूला क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको प्राप्त हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को यह फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि यह फार्मूला किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में। हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का जो मान आता है वो a प्लस बी का होल क्यूब, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आइए अब दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हम लोग यहाँ से लेकर रख लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ पे रख लेते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, फिर प्लस सी क्यूब, हमने इसको इसी तरह से उतार दिया, फिर माइनस 3abc। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, इस सी क्यूब को इसके पास लेके आते हैं हम लोग, तो सी क्यूब फिर माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3abc। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग दोस्तों a प्लस बी के होल क्यूब और प्लस सी के क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस सी का क्यूब अगर हम ओपन करते हैं तो क्या पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस फार्मूले से a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूले से हम लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कैपिटल ए की जगह पर कितना है, कैपिटल ए की जगह पर हमारा कितना है a प्लस बी और बी की जगह पर कितना है c है, बी की जगह पर कितना है दोस्तों c है। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले से ओपन करेंगे तो हमको पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में कितना मिलेगा a प्लस बी और b की जगह पर कितना मिलेगा c, तो b की जगह पर हम लोग c रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर कितना है a प्लस बी है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे c स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पर कितना है, b की जगह पर कितना है c है, तो हम लोग c स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो a की जगह पर हमारा a प्लस बी है, तो a की जगह पर हम लोग a प्लस बी रख देंगे और b की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे c रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3abc। ठीक है, आइए दोस्तों, और अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर
माइनस, यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे तो माइनस सी ए, यहाँ माइनस और सी का गुणा हम ए में करेंगे तो माइनस सी ए, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और बी और सी का गुणा करेंगे तो बी सी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से माइनस मतलब इस पद और इस पद में से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, और साथ ही साथ 3ab यहाँ भी है, 3ab यहाँ भी है, तो 3ab भी हमने कॉमन ले लिया, 3ab। तो बचेगा कितना दोस्तों, तो यहाँ पर a प्लस बी बच जाएगा, ठीक। और यहाँ से माइनस कॉमन निकल चुका है, तो जहां माइनस होता है वहां पर एक प्लस और एक माइनस होता है, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस सी बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस वाले पद में और इस वाले पद में ये दो पद हमारे पास है, एक पद ये और एक पद ये, तो इन दोनों पदों में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ध्यान दीजिएगा प्लस सी स्क्वायर, हमने इसको पहले लिख दिया, और यहाँ से अब देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस 2ab माइनस सी ए माइनस बी सी और माइनस 3ab। अब हम लोग दोस्तों अगले स्टेप में चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab और यहाँ कितना है माइनस 3ab, दोनों ही सजाती पद हैं और इसका साइन प्लस है और इसका साइन कितना है माइनस है, तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, ठीक है, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि बड़ा ये है तो इसलिए इसका साइन क्या है माइनस है, और यहाँ 3ab में से हम 2ab घटा देंगे, तो 3ab में से 2ab घटाएंगे तो एक ab अर्थात कितना ab, ठीक है। और अब हम लोग कितना लिखेंगे, इस माइनस बी सी को पहले लिखेंगे और फिर माइनस सी ए, ठीक है, एक साइक्लिक क्रम में हम लोग इसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला प्राप्त हो जाएगा वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोगों को किस तरीके से प्राप्त हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू दिया गया हो 11, ठीक है। तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान हमसे पूछा जा रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें फार्मूले में, तो फार्मूले में हमको a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान तो हमें पता है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी हमें पता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो बचा कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता है और वो भी कितना 11, ठीक। तो हम लोग मान रख देंगे अब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणे इसकी जगह पर हम लोग 11 रख दिए, फिर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना पता है दोस्तों 6, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा
11 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 22 इक्वल टू कितना 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 है और हम 6 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना 36। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर ये प्लस है और उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 36 और माइनस कितना 22। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 22 घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1। तो इस तरह से हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना 14। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करते हैं। अब हम लोग दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग तीनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा ए बी, क्योंकि जहाँ माइनस होता है वहाँ एक प्लस और एक माइनस होता है, तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा प्लस बी सी और यहाँ पर भी कितना प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6, तो हम लोगों ने 6 रख लिया। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 14, तो हम लोगों ने 14 रख लिया। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 11, तो हम लोग 11 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 6 और 14 में से 11 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 14 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो 3। ठीक है, अब हम 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 18। तो इस तरह से हम लोगों को दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।